तो अभी करते थे, अभी साथ बैठे हुए थे, महमूद खान भी साथ बैठे हुए थे, अभी क्यों नहीं किया? वो जो इनकी चॉइस ऑफ सीट्स है ना, 40 सीटें जो ये मांगना चाह रहे हैं, उनमें से ठेंगा मिलना कि इमरान खान ने आज अपने इर्द गिर्द जो है ना, अपने काफ़ी केसेस और खुलवा लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से आज मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे एक बात तो बिल्कुल कही और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने आज खिताब किया और आखिरकार उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया। ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने मुबश्शिर साहब फाइनली कह दिया है कि फ्राइडे को असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। पंजाब भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, विफाक भी। आप कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, लेकिन खान साहब तो कर रहे हैं तहलील और परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ हैं। तो अभी करते थे, अभी साथ बैठे हुए थे, महमूद खान भी साथ बैठे हुए थे, अभी क्यों नहीं किया? कल छुट्टी का दिन है तो पीर को कर देते, पीर को कर देते, मंगल को कर देते। अभी उनको ये खबर आई थी जो थोड़ी देर पहले तक इनकी मुशावरत चल रही थी कि राना मशहूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के काफी अरकान लेके गवर्नर पंजाब के पास चले गए हैं तहरीक अदम एतमाद की कॉपी लेकर। तो इमरान खान हत्तुल इम्कान ये उनकी कोशिश है कि वो फंस गए थे, बंद गली में आ गए थे कि उनको ऐलान तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि यार यहाँ पे गवर्नर राज लग जाए, यार यहाँ पे अदम एतमाद आ जाए, कुछ हो जाए। आपने परवेज इलाही की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी? वो बेचारे कितने फ्यूज होके बैठे हुए थे वहां पे। तो बिल्कुल ही उनका तो लग रहा था कि उन्होंने ये तो कहा ना कि टाइम हो गया की अमानत थी पंजाब असेंबली। जी, वो अब जब खान नहीं माना उनकी बात, अब उन्होंने यही कहना ना कि खान साहब की अमानत थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि पीडीएम उनको अपना उम्मीदवार बना ले। तो पीडीएम ने उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब परवेज इलाही के पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, अब बैठ के सीट नेगोशिएशन करें इमरान खान के साथ। और आज आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इलेक्शन होता है तो परवेज इलाही को अपनी वो जो इनकी चॉइस ऑफ सीट्स है ना, 40 सीटें जो ये मांगना चाह रहे हैं, उनमें से ठेंगा मिलना है। पहली बात, इमरान खान का एक क्रेडिट है माविश, बहुत बड़ा क्रेडिट है, और वो आपको पता होना चाहिए कि पुराने मंजन को नई पैकिंग में इससे अच्छा कोई नहीं बेचता। पूरे मुल्क को उसने ज़हनी तौर पे मफलूज करके 3000 लोगों का मजमा सामने बिठाकर उसने जो है ना वो कर लिया कि जनाब 1 घंटा सबको स्क्रीन से लगा के रखा। आप क्यों लिबर्टी चौक का इंतखाब किया था? क्योंकि लिबर्टी चौक पे खुद ही चौक होता है रात को 7 बजे 8 बजे। तो वहाँ पे 3000 2000 लोग भी आ जाएं तो बाकी सारे कैद हो गए, तो चलो ठीक है, एक मजमा लग रहा है। पिंडी का भी आपने देख लिया, 100-150 बंदा था शायद, इस्लामाबाद में भी इतने ही थे। तो खान साहब को एहसास हो रहा है कि उनकी जो है ना इश्यूज काफ़ी हो गए उनकी पार्टी के अंदर। और आप ये देखें कि आज की पर्सनल जो थे उनके जलसों से मिसिंग थे। ना शेख रशीद थे, ना सद उमर थे, ना फवाद चौधरी, ना शिबली फराज, ना फैसल जावेद, ये सारे लोग मिसिंग थे वहां पे। और ये भी नहीं किसी जो लोग थे परवेज इलाही साहब, और मैं कह रहा हूँ कि किसी जलसे में नहीं थे ये, आपको किसी जलसे में नजर नहीं आए होंगे, ना लोगों को गरमा रहे थे, ना कोई ऐसी बातें कर रहे थे। और इमरान खान की जो आज स्पीच थी बेसिकली वो अपनी तरफ से उसका एक आप ये देखें, चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको मैं चाहूंगा कि अगर हमारे प्रोड्यूसर जो है ना इसमें वो पुरानी एक क्लिप निकाल के लगा दे बीच में कहीं ना कहीं, कि जिसमें इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हर वजीर आजम का फोन टैप होना चाहिए। जो आदमी गलत नहीं करता उसको क्या डर है कि उसका फोन क्यों टैप हो रहा है। एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है, आईबी को भी पता होता है, आईएसआई को भी पता होता है। देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे सीआई को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना उन्होंने। आज वो कह रहे हैं कि मेरा प्राइवेट लाइन जो है वो टैप हो रही है, ठीक है ना। अब लेकिन इसका मतलब है कि जो बुशरा बीबी की फोन कॉल्स वगैरह थी उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने आज वो सारा मान लिया कि वो फोन कॉल्स असली थी, उन्होंने मान लिया तोशा खाना असली था, उन्होंने मान लिया कि मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो कह रहा था साजिश करने का और झूठ बोलने का और झूठे बयानिया का साइफर के ऊपर, वो सारा कुछ सही था। और बस मेरी ये एजेंसियों ने मेरे अपना फोन क्यों सुना दिए लोगों को और लीक कर दिए, ये कर दिए। सो बेसिकली आज खान ने ना सिर्फ अपने मुखालफिन के ऊपर व्हाइट पेपर दिया, लेकिन एक्चुअली उसने अपने ऊपर व्हाइट पेपर दिया। और ये मैं आपको बताऊं, और इमरान खान को जल्दी जो नजर आ रही है ना इलेक्शंस की, वो मुझे एक ही चीज की नजर आ रही है और उसका कोई रीजन नहीं है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है
कि जनाब किसी तरह इलेक्शंस हो जाएं जल्द अज जल्द, तो हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे या तावील में पड़ जाएंगे या उनमें डिले आ जाएगी और हमें फिर कोई उसका ना पूछे और उसको लगता है कि हम मेजॉरिटी लेके वापस आ जाएंगे, तो हमारे ऊपर केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये आज की कार्रवाई का मैं आपको इन अ नटशल बता रहा हूँ। तो वाकई ऐसा हो जाएगा जैसा वो सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बात यह है कि ये टेप बॉल का तो मैच हो नहीं रहा और अपनी मर्जी के एम्पायर नहीं है खान साहब के। फिर देखें जिस तरह की वो बातें करना चाह रहे हैं कि जी मरियम नवाज ने कहा या राना सनाउल्लाह ने कहा या फला ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तो सही था, बिल्कुल सही बात है। आप उसकी वजह ये है कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखें जिसने उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन आया था यहाँ आने के लिए। उनका किसका फ़ोन आया? तो उनका जिनका आता है उन्होंने हमें यहाँ पे बुलवाया था। अच्छा। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और एस्टेब्लिशमेंट साइड नहीं ले रही उनकी, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट साइड ले रही है तो फिर नहीं होगा कामयाब इसमें। और यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट। तो वो कहते हैं कि जी जन बाजवा ने मुझे कहा कि हमारे बंदों पे फाइलें हैं। भाई फाइलें तो फिर और कौन बनाएगा? क्यों नहीं बनेगी फाइलें? अपना आपने ये नहीं किया कि आपके बंदों की जिनकी फाइलें थी, जिनकी करप्शन का आपको पता चल गया, जिनका सबूत आपको दिया गया, आपने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आपने कहा कि मैं बस इस आदमी की बुराई करूं, इस आदमी की बुराई करूं क्योंकि ये अब मुझे जवाब नहीं दे सकता। 2 साल की इसके ऊपर पाबंदी है कि 2 साल तक ये बात नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी छोड़ के अपनी किसी जमात में नहीं आ सकता, मुझे अपना ये यानी मेरी तरह गलम गलोच नहीं कर सकता, तो अब मैं इसी के ऊपर रेड करता रहूं सारा कुछ ये वो। तो बेसिकली तो व्हाइट पेपर तो इमरान खान ने अपने ऊपर दिया। बाजवा साहब के बारे में तो वो पहले भी बात कर रहे थे ना, जिस वक्त जरूरत नहीं है उनको, जरूरत नहीं है। ये तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने वाले ये थे। अगर ऐसी बात थी तो इन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी थी? दूसरा, इन्होंने महीना पहले क्यों बाजवा साहब को जाके कहा था कि नहीं आप दोबारा एक्सटेंशन ले लें, आप हमें ले आए, इलेक्शन करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। आरिफ अलवी के थ्रू क्यों मिन्नतें कर रहे थे, क्यों मुलाकातें कर रहे थे? ये तो सबको पता है कि उन्होंने की। और लोगों को क्यों बीच में इन्वॉल्व किया था? 4-4 लोगों को छोड़ा हुआ था, गेट नंबर 4 से वो जाके कोशिश करते थे कि राब्ता करने की और मुलाकातें कराने की। खुद शेख रशीद ने कहा कि जी अब हमारे लिए वो गेट बंद हो गया है, अब हम नहीं जा सक रहे अंदर। यानी ये तो उन्होंने बंद किए गेट, आप तो उसमें एंटर होने के लिए आप तो बेताब रहे थे, आप तो बाहर खड़े रहे थे। सो महविश बेसिकली आज जो इमरान खान ने तकरीर की है वो मुझे ना हमारे ARY के हमारे जो ओनर थे ना हाजी इकबाल साहब, हमारे चेयरमैन, वो मुझे अक्सर कहते थे, वो मुझे कहते थे कि मुबशिर जब अल्लाह ने किसी का बेड़ा कर करना होता है ना तो उसी की बातों से करवा देता है। तो लगता ही है कि इमरान खान ने आज अपने इर्द गिर्द जो है ना अपने काफ़ी केसेस और खुलवा लिए हैं और ये केसेस अब उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसका पता है कि उसके खास तौर पे तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग केस, टेरियन वाइट केस, ये तो ऑलरेडी तीनों ऐसे हैं कि जिनमें उसकी नाअहली जो है ना वो दीवार के ऊपर नजर आ रही है, नविश्ता दीवार है। अब देखते हैं कि बाकी क्या होता है। तो यानी कि आपको ये लगता है कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी बल्कि अदम एतमाद आएगी? मुझे महविश पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एक तो उनको ये उम्मीद है कि शायद उनकी जो पीछे बैकडोर बातचीत चल रही है उससे उनको कोई उम्मीद है कि कोई मुस्बत बातचीत हो जाएगी। और मुझे उसमें आई डोंट थिंक कि PDM जो है वो इस लेवल पे आके फिर वो करेगी। और बेसिकली देखिए इन 2 असेंबलियों को तोड़ने का नुकसान किसको है? इधर में जो खान साहब ने लफ्ज क्या यूज किया, हमारा राज है यहाँ पे, यानी वो बादशाहत यानी जता रहे हैं, कोई जमहूरियत नहीं, वो तो बादशाहत बता रहे हैं, हमारा राज है इन दोनों सूबों में। और राज की बात यह है कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि कम वोट में इलेक्शंस हैं, आपको भी पता है कि 10% तो रिजल्ट उनकी मर्जी के खिलाफ जा ही सकता है ना, 10%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जितनी भी सीटें हैं 10% सीटें उनकी कम हो जाएंगी और फिर उसी तनासब से उनकी रिजर्व सीटें भी कम हो जाएंगी। तो एक्चुअली पंजाब में और KPK में इलेक्शन करवाने का नुकसान तो सिर्फ इमरान खान को है, किसी और को। और ये उनके पार्लियामेंटेरियंस को सही समझ आती है, उनको पता है ये बात। और जो वो बातें कर रही हैं कि जनाब मैंने अपने वकीलों से मशवरा कर लिया, ये हो गया वो हो गया और ये 90 दिन के अंदर पाबंद है कराने को, खुदा ना खास्ता कल जंग शुरू हो जाती है पाकिस्तान। कौन सा इलेक्शन, केड़ा इलेक्शन? कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो जाती है यहाँ पे, जो क्या अब इतनी बातें हो रही हैं इसके ऊपर, काफी दिनों से बातें हो रही हैं,
तो देखें हर चीज ये कानून वो नहीं कि चट भी मेरा तो पट भी मेरा, तो यू नो हेड आई विन एंड टेल यू लूज, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, देयर हैज टू बी some logic, some reasoning, some sensibility somewhere. सर वो खान साहब ने ये भी तो कहा है कि मुझे कहा गया कि एहतसाब भूल जाए, मुल्की मईशत ठीक करना है। सही कहा गया था खान साहब? एहतसाब नहीं, इंतकाम। उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, उनको कहा होगा इंतकाम भूल जाए अगर कहा होगा तो और कि इंतकाम की आग में आप जले ना ज्यादा, और मुल्क की मईशत ठीक करने का मतलब है कि इदारों को आप अपना काम करने दें। आपने तो अगर नहीं किया होता, देखें माविश, बहुत से लोगों को हमने देखा कि इमरान खान की जाती अना की वजह से वो 9 महीने जेल में रहे। तो कई लोग ऐसे हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, पिंडी में भी। और एंड में साबित क्या हुआ उनको? प्रोसिक्यूट खुद इन्होंने शहजाद अकबर का जिक्र नहीं किया कि जो नैब के ऊपर मौसवी को, वो मौसवी जो भी नाम था उसका ब्रॉडशीट वाला, उसको पैसे दे के कावे मौसवी, हाँ, उसको पैसे दे के आ गए थे और उन्होंने जाके उससे कमीशन भी मांगा, ठीक है ना। फिर वो सारी बातों का जिक्र नहीं किया। आज इमरान खान बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए। वो नहीं किया कि शुगर स्कैंडल में जो उनके अपने वुज़रा आए थे, वो नहीं किया जो दवाइयों के स्कैंडल में उनके अपने लोग आए थे। वो बुशरा बेगम जो है वो उनको जिहाद की तलकीन इसलिए करती हैं कि बुशरा बेगम को पता है खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो बुशरा बेगम जो है वो ऑटोमेटिक हेड कर रही हैं पार्टी को, तो बुशरा बेगम को इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा हेड करने का। और खान साहब अभी तक जो है वो उनको सलाम करके जा रहे हैं उनको, तो वो ठीक है, उनकी सादतमंदी है, खान साहब की अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप आज सारी चीजें उन्होंने खुद खोल कर रखनी है। जितनी बातें हम पिछले 1 महीने से कर रहे थे इन वी लॉन्च में, इन इंटरव्यूज में, आज इमरान खान ने अपने ऊपर चार्जशीट खुद लगा ली। सर खान साहब हर अपनी जो तकरीर है उसमें NRO2 का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपना अगला इलेक्शन NRO2 पर लड़ना है? क्या वो बयानियां बना रहे हैं? इसका बयानियां तो बना चुके हैं वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दो बयानियां तो वो बना चुकी हैं और उसका इस गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दे सकी, मौसर बिल्कुल भी नहीं दे सकी। एक तो ये कि ये मुसल्लत की गई गवर्नमेंट है और इसमें करप्ट लोग हैं। एक तो ये उनका बयानिया बड़ा मजबूत है और दूसरा जो NRO2 है, यस, मैंने कहा ये आज जो तकरीर उन्होंने की एक्चुअली इलेक्शन की तकरीर है, प्रीएम्बल इलेक्शन की, जो उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर अपनी लास्ट स्पीच की थी यहाँ पे रेड जोन में, वो भी इलेक्शन की तरफ जाने वाली तकरीर थी। लेकिन जिस तरह उस वक्त डिलेज हो गई उनको अब मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इलेक्शन इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा हमारे। लेकिन अब सर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत अभी क्या कर सकती है? हुकूमत जो है नो कॉन्फिडेंस ला सकती है, KPK में नहीं ला सकती मेरा ख्याल है, लेकिन पंजाब में आ सकता है। KPK में उस सूरत में आ सकता है कि PTI आधी से ज्यादा खुद रिवोल्ट कर जाए और मुझे ये पता चला है कि वहां पे काफी क्या कहते हैं कि नॉइज है इस बात पे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट इन KPK। लेकिन पंजाब में तो डेफिनेटली उन्होंने पहले आज दोपहर को अनाउंस कर दिया कि राना मशहूर की सरबराही में वो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 106 मेंबर से साइन करवा चुके हैं। दैट इज अ गुड इनफ मेजॉरिटी फॉर द गवर्नर टू आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उसमें अगर 10 लोग भी उस दिन एब्सेंट हो गए तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो असेंबली तो वही रहेगी, परवेज इलाही साहब नहीं रहेंगे। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सिर्फ स्पीकर से नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर से नहीं होगा, ये स्पीकर से भी वो करवा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर तो उसमें डिप्टी स्पीकर से भी। तो ये काफी मेजर एक डेवलपमेंट हो सकती है। आई थिंक अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं इस मुल्क में। अब वैसे सर हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा है इस चीज का जो खान साहब ने प्रेशर तो बिल्कुल, प्रेशर क्यों नहीं होगा, प्रेशर तो बिल्कुल होगा। इत्तेहादी उनके सर चढ़कर उनसे अपनी अपनी डिमांड्स कर रहे होंगे। जिन लोगों को और उन्होंने मजीद इत्तेहादी बनाना होगा वो उनसे खुलकर डिमांड्स करेंगे। लोग अपनी अपनी मर्जी के काम करवाएंगे, लोग अपनी अपनी मर्जी की शर्तें मनवाएंगे। तो ये तो प्रेशर तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलें सर, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सर आपकी वजीर खजाना से मुलाकात हुई, क्या लगा आपको मईशत के हवाले से? कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है कि वजीर खजाना से आज मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे एक बात तो बिल्कुल कही और बड़ी दुखी उसमें अंदाज में कही कि अगर सारे इंटरनेशनली पाकिस्तान की बुराइयां बंद कर दें तो शायद बाहर के लोग पाकिस्तान की बुराई ना करें। कि शौकत तरीन जो है वो अगर IMF को खत लिख रहा है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, अगर पंजाब और KPK के फाइनेंस मिनिस्टर्स खत लिख रहे हैं कर्जा ना दो,
अगर मिफ्ता इस्माइल जो है बार बार ये कह रहे हैं कि तो डिफॉल्ट होने वाला है, ब्लैक लिस्ट होने वाला है, ये उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन मैं आपको वैसे मैं ले रहा हूँ नाम। तो पाकिस्तान काफ़ी बेहतर उसमें है, बकौल उनके कि तकरीबन 2 महीने हमारे जो हैं वो आजमाइशी हैं, टर्मोइल में हैं, लेकिन उनका कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम काफ़ी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे वसाइल हैं, हमारे दोस्त हैं, लोग हमें हेल्प भी करना चाहते हैं, हमें उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देनी है। सो लेट्स सी क्या होता है। ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर अल्लाह करे। सर आमिर लियाकत हुसैन की जो थर्ड वाइफ है दानिया शाह, उनको गिरफ्तार किया गया है एफआई की तरफ से। जाहिर है उनके ऊपर वीडियोस लीक करने का इल्जाम है। कल भी मैं पूछना चाह रही थी, टाइम खत्म हो गया। सर इस केस में क्या आगे होगा? क्या सबक मिलेगा? कोई कल को कोई किसी को ब्लैकमेल? मेरा ख्याल है कि अब वो बेचारा ही नहीं रहा, अब वो हमारे पास दुनिया सर वो तो नहीं रहे, लेकिन इस तरह के लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, और ये मुझे तो लगता है कि एंड में उसकी बजाय मौत भी बन सकती है ये बात, इतना उसके ऊपर प्रेशर आ गया था। और दानिया ने उसके बाद भी कुछ ऐसी जुमले बोले थे या इंटरव्यूज वगैरह दिए थे कि मैं तो अभी तक उनकी बेगम हूँ, तो यानी बेसिकली उन्होंने उनकी जायदाद में हक मांगा था, शेयर मांगा था, और फिर वो वीडियो निकली सिर्फ उन्हीं के पास से थी, तो अब जवाब तो उनको देना पड़ेगा इसका। सर एक लेसन तो मिलना चाहिए ना, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि ये तो कोई तरीका बस अल्लाह ताला बचाए, माफी बुरे वक्त से बचाए, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, बुरे वक्त से बचाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ब्लैकमेलर्स को जरूर जो है एक लेसन लाजमी मिलना चाहिए, एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए। जी ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।